हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस 2025 के लिए इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। हमारे सामने अभी जो है वो कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स पर, राइट। तो मैं भी एक बार अपना कमेंट बॉक्स खोल लेता हूं ताकि आप लोगों को जो है वो मैं देख सकूं। जी आशीष, बहुत अच्छा हूं मैं, बहुत अच्छा हूं। बस 1 मिनट का समय दे, मैं अभी फटाफट खोल के और आप लोगों की का सेशन जो है वो शुरू करता हूँ। ओके, गुड। ओके सो आशीष, काजल, राजभर, सूरज सिंह, युवराज, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। विशाखा शाह के बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए तो आज का करंट अफेयर्स का क्लास शुरू करते हैं और साथ के साथ जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो भी शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू नवनीश। ओके सो पहला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो सामने आपको दिख रहा है। इस पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आप लोगों को क्वेश्चन ना दिखे तो एक बार आप बताएंगे मुझे, राइट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्ष आच्छादन में 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, पहला, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है, इस वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान पर है। तीसरा, उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10% है। ये आपके सामने जो है वो देखिए, यूं तो डॉक्यूमेंट्स में जो डेट होती है वो अगस्त के लिए वैलिडेट होती है, लेकिन इस बार का नोटिफिकेशन जो है वो एक बार थोड़ा सा और ध्यान से देखने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आज जी मुझे पता है, मुझे पता है एक्चुअली। दिक्कत क्या हो गई है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दिक्कत ये हो गई है कि अगर 12:30 की क्लास को सर की 1 बजे करवाते तो एग्जैक्टली 1 बजे आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। वो 1:15 से 3:15 फिर करना पड़ता, और उधर जो है फिर आगे चलकर मेरी क्लास फिर 3 बजे से आप लोगों की हो जाएगी, राइट। तो इस वजह से कोई बात नहीं है, आप लोग जब तक यहाँ अवेलेबल हैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अवेलेबल रहिए। 12:30 में ही आप ऐप पर शिफ्ट करें, ठीक है, ताकि आप सर की क्लास भी कर सके इंडियन सोसाइटी की, राइट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप आंसर दीजिए, आंसर के बाद फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 यानी इसको हम बोलेंगे ISFR, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ साथ के साथ, ISFR, सॉरी बड़ा है ये, ठीक है। ISFR 2023 के अनुसार, इसके अनुसार क्या कह रहे हैं? भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में इतने वृद्धि दर्ज की गई है। तो निश्चित रूप से ये जो वृद्धि है वो बिल्कुल सही है, ये आप ध्यान रखेंगे। ISFR 2023 में ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, और ये सबको मिलाकर है, ये सबको मिलाकर है। यानी अगर आप देखें तो ये जो है वो वृक्ष आच्छादन और वन आच्छादन दोनों को मिलाकर ये कहा गया है। तो इसलिए पहला तो स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट में बड़ा, इस वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान पर है, ठीक। अगर आपको पता हो तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है?
उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो प्रथम ना होकर क्या है, द्वितीय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो कितना बड़ा है उस मामले में द्वितीय स्थान पर है। और जो प्रथम स्थान है, मैं अलग से लिख देता हूं इसको, प्रथम स्थान जो है किस राज्य का है, प्रथम स्थान जो है वो है आंध्र प्रदेश का। प्रथम स्थान जो है वो है आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान जो है वो है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इस हिसाब से इस वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर आ रहा है। तो आपका ये वाला हिस्सा गलत हो गया। ठीक, इसके बाद आगे देखें, इसके बाद आगे देखें तो उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10% है। ये जो आपका सेक्शन है ये भी आपका गलत है। ठीक है, 10% जो है वो भी नहीं है, 10% की जगह ये कितना है, 6.24, 6.24% है। तो इस तरीके से आपके जो दो स्टेटमेंट है वो गलत हो गए। ठीक, और ओनली स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखाना चाहूंगा। ऑप्शन यहाँ पर है, एक्चुअली ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और 1, 2 और 3 सही है। तो जैसा कि आप सभी ने आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट। गुड मॉर्निंग वीना। राइट, तो जैसा कि सभी ने आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में लगभग 200 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया। दूसरा, यह पहल पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान से जुड़ी है। और तीसरा, लगाए गए पौधों का औसत जीवित रहने की प्रतिशत यानी सर्वाइवल रेट जो है उनका वो है 60 से 65% दर्ज हुआ है। बताइए जरा। इसके ऑप्शंस जो है 1 2 2 3 3 1 2 3। ठीक है, ऑप्शंस में यही लिख देता हूं, ओनली 1 केवल 1, ठीक, ओनली 2 एंड 3, ओनली 2 एंड 3। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है वो ओनली 3 है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ओनली 3 है। और चौथा ऑप्शन है डी, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, चले बताएं। गुड मॉर्निंग काजल, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आंसर बताएं आप सभी। गुड मॉर्निंग आ रहा हो। चले आंसर बताएं आप सभी। ठीक, आंसर आ गए हैं। आंसर में विशाखा शाके का आंसर डी, आशीष का डी, सूरज सिंह का डी। राइट, डी आंसर यहां पर आए हैं। देखिए, यह निश्चित रूप से है कि उत्तर प्रदेश सरकार, अगर हम पिछले 8 वर्ष की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पीछे न्यूज में बहुत बहुत जगह ये चीजें देखने को मिली कि सन 2017 से, है ना, 2017 से वनाच्छादन और वनारोपण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ज्यादा काम किए। और उस काम के दौरान पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, है ना, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जो आंदोलन था, एक तरीके का जो कार्यक्रम था वो शुरू किया। और इसके अंतर्गत पूरे राज्य में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो और चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, इन पूरे क्षेत्रों में जो है वो पेड़ लगाने के अभियान चलाए। ठीक है, तो इस अभियान से जुड़ी हुई है निश्चित रूप से, ये जो है वो सही है आपका कथन। और पहला कथन जो आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में लगभग 200, है ना, लगभग 200 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया, ये भी सही है। ये जो आंकड़ा है वो 200 से थोड़ा अधिक ही है, लेकिन आप इसको मोटा मोटा 200 मान लें। तो 200 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया है निश्चित रूप से। लेकिन जहां जहां पौधे लगाए गए वहां पर
जो कुल मिलाकर, जी वीना का भी आंसर डी है और आरव का भी आंसर डी, काजल तोमर का आंसर डी, वैष्णवी का आंसर डी, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दावा किया सरकार ने कि जितने पौधे लगाए गए वो सारे के सारे जो होंगे क्या होंगे, पूरी तरीके से सही होंगे, मतलब उनका जो जीवन काल होगा वो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और इस संदर्भ में ये दर्ज हुआ कि सारे के सारे पौधे जीवित नहीं रहे, बल्कि जीवित रहने की जो औसत प्रतिशतता दर्ज हुई है वो 60 से 65% है ना, 60 से 65% ही जो है वो औसत प्रतिशतता दर्ज हुई। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड कथन है वो भी सही है, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा यहां पर हम कर लेते हैं डी, आंसर जो है हमारा सही है। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, सारे के सारे जो है वो सही है। गुड मॉर्निंग सपना, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कैंपा निधि। कैंपा निधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंपा निधि जो है, कैंपा निधि से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो है, इससे संबंधित जो है आपको बताना है। ठीक है, पहला कथन बोल रहा है उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में कैंपा फंड से 32,933 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया। यह लक्ष्य का लगभग 86% था। और तीसरा, कैंपा निधि का उपयोग केवल शहरी क्षेत्रों में हरितीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है, इनके भी ऑप्शन मैं बता देता हूं आपको। इनके ऑप्शन है, पहला 1 एवं 2, दूसरा 2 एवं 3, तीसरा 1 एवं 3, और चौथा जो है वो है 1, 2 और 3, यानी कि सभी। जितेंद्र गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र। चले बताएं इसका आंसर क्या होगा। आशीष ने थर्ड का आंसर डी दिया है। आशीष ने थर्ड का आंसर डी दिया है। और भी किसी का आंसर? सूरज सिंह का आंसर ए आ गया। वीना का आंसर डी है। रिया तोमर, रिया आपका आंसर क्या है? आपने थर्ड का आंसर लिखा नहीं। विशाखा शाके का आंसर ए। आशीष से ये शुरू हुआ था, राइट। आशीष का डी, विशाखा का ए, रिया तोमर का आंसर नहीं है। थर्ड अगर है यानी कि इनका सी आंसर है, सी करना चाह रहे हैं आप। रिया, आपका आंसर क्या देना चाह रहे हैं? वीना का आंसर डी है। सूरज सिंह का आंसर ए। रिया तोमर का, अच्छा रिया तोमर का सी आ गया, ओके सी, ठीक है। और जितेंद्र का ए आंसर है। और इसके बाद नीचे अमृत है, अमृत का आंसर जो थर्ड का डी बता रहे हैं। रिया ने सी बोला है। ठीक है, थर्ड का डी। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पर आप ये ध्यान देंगे कि ये कैंपा निधि क्या है। ठीक है, कैंपा निधि क्या है? तो कैंपा निधि है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, एंड प्लानिंग अथॉरिटी।
ठीक है। ये जो कैंपा है, कैंपा टर्म जो यूज किया गया वो किसके लिए किया गया है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि आप जो है कहीं पर वृक्ष लगाते हैं, कहीं पर पेड़ लगाते हैं, या मान लीजिए एक क्षेत्र में वनारोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, और उसमें से बहुत सारे वृक्ष जो हैं वो जीवित रहते हैं और बहुत सारे जो है वो समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब ये किसी कारणवश हो रहा हो, वहां की जलवायु जो है वो सुटेबल नहीं है, वहां की मिट्टी सुटेबल नहीं है, पानी सही से नहीं मिल पाया, चाहे किसी भी कारणवश, तो अगर ऐसा होता है तो उन मरे हुए पेड़ों के स्थान पर फिर से वृक्षारोपण करना, फिर से वनारोपण करना, ये आपका कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है। और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन को लेकर मैं बताऊं कि ये एक ऐसा फंड है जो कि राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर जो है वो कार्य करता है ना। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है और राज्य के स्तर पर भी काम करता है। राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मतलब केंद्र सरकार के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंतर्गत ये फंड निर्धारित है, और वहां से ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है वो कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वृक्ष संरक्षण और वन संरक्षण की बात ही की जा रही है, इसके अलावा उस वन क्षेत्र में जो वन जीव हैं उनके संरक्षण के लिए भी इस फंड से जो है वो काम किया जाता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है वहां पर भी कैंपा निधि से जो है वो काम किया, और कैंपा निधि से सन 2024-25, ये जो वित्तीय वर्ष 2024-25 था, इस फंड से 32,933 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया। ये बिल्कुल सही कथन है, ये बिल्कुल सही कथन है। और ध्यान ये रखना है कि लक्ष्य जो था वो इससे कहीं अधिक था। लक्ष्य जो था वो लगभग 38,000 हेक्टेयर का था, या 39,000 हेक्टेयर का, और ये लक्ष्य जो है वो कम रह गया। तो इस तरीके से ये लक्ष्य का लगभग कितना है, मात्र 86% ही है। ये आपके पास डेटा है और ये न्यूज में भी है, और इवन उत्तर प्रदेश सरकार के साइट पर भी जो है ये डेटा मौजूद है कि इतनी भूमि पर जो है वो फिर से कैंपा फंड से वृक्षारोपण किए गए, और ये जितना लक्ष्य था उस लक्ष्य का मात्र 86% ही पूरा हो पाया है। तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पर 1 और 2 सही हो गए। तीसरा, कैंपा निधि का उपयोग केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, ये चीज गलत है ना। ये केवल शहरी क्षेत्रों के नहीं है, पूरे राज्य भर में जहां पर भी, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, उनके हरितीकरण के लिए, और वहां पर इस तरीके से कैंपा फंड के कारण या कैंपा फंड की सहायता से पूरे क्षेत्र में, है ना, हरितीकरण करने का काम जो है वो किया जाएगा। तो केवल शहरी क्षेत्र इसके लिए जो है वो निर्धारित नहीं है, इसलिए थर्ड कथन जो हो गया वो गलत हो गया। जिन जिन लोगों का आंसर ए आया था मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं, जितेंद्र वर्मा का आंसर ए है, सूरज का आंसर ए है, विशाखा शाक्य का आंसर ए है, इसके अलावा काजल तोमर का आंसर ए, काजल राजभर का आंसर ए है। ठीक है, तो यहां पर मैं बताऊं कि जिन जिन लोगों का आंसर ए है वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी डी आंसर किया था उसमें मैं बताऊं, ये कुछ चीजें आप ध्यान रखें। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि राज्य सरकार खासतौर से उत्तर प्रदेश में अभी जो वनारोपण के जितने भी कार्यक्रम है वो लगभग पूरे राज्य में लागू हैं, है ना, लगभग पूरे राज्य में लागू हैं, और इसलिए ये चीजें जो हैं वो आप केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर हमारा आंसर ए हो गया। ठीक, मनुष्य वन्य जीव संघर्ष से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आप यहां पर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ें जरा, स्टेटमेंट पढ़ें। लगभग 231 किलोमीटर चेन लिंक बाड़बंडी यानी फेंसिंग की गई है। लगभग 41 किलोमीटर सौर ऊर्जा चालित बाड़बंदी स्थापित की गई है, और यह प्रयास मुख्य रूप से गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए गए हैं। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है। चौथे प्रश्न का आप आंसर दीजिए। चौथे प्रश्न का आंसर दीजिए। कोई बात नहीं आशीष, कोई बात नहीं। देखिए,
अभी ये जो मैंने बार बार आप लोगों से यही कहा है कि ये जो हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं वो किस लिए है, ये इसीलिए है प्रैक्टिस सेशन, ताकि जो भी गलतियां हैं वो आप यहाँ कर लें, है ना। यहाँ गलतियां करें, यहाँ पर सुधार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे तो वहां आपसे गलती ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आए, राइट। अभी आप लोगों को पता होगा बीपीएससी का एग्जाम भी खत्म हुआ है ना, संडे को, सैटरडे को। और बीपीएससी का जिस तरीके के रिव्यू आ रहे हैं, मैं तो यूट्यूब पर देख रहा था, बहुत सारे बच्चों के रिव्यू आए और उसी दिन पेपर भी आ गया, पेपर भी मैंने देखा है। ठीक, पेपर में जो साइंस के प्रश्न हैं, साइंस के प्रश्न हैं, अगर आप लोगों ने भी पेपर देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि उसमें से जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन छोड़कर, एक दो क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूं छोड़कर क्योंकि वो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके जो कॉमन सिलेबस है उससे थोड़ा हटकर है। अदरवाइज बाकी के क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे बायोलॉजी के। और चूंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ाया इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं उसके विषय में। अदरवाइज अगर आपने पढ़ा होता तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी प्रॉपरली कर पाते, राइट, जो वहां पर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, तो कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मॉडरेट लेवल, और मॉडरेट लेवल से थोड़ा नीचे भी क्वेश्चन थे, इवन अगर मैं बायोलॉजी या साइंस के अन्य क्वेश्चन की बात करूं। गुड मॉर्निंग अंजलि सबसे पहले तो। और अंजलि ने कहा 4 के तीनों कथन सही हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आपको मैं बताऊं, मनुष्य वन्य जीव संघर्ष से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बाड़बंदी का कार्यक्रम लगाया। और बाड़बंदी के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि हम चेन लिंक्ड, है ना, चेन लिंक बाड़बंदी या फेंसिंग करेंगे। ये जो चेन लिंक्ड बाड़बंदी या फेंसिंग होगी, इसकी वजह से कम जो वन्य जीव आ जाते हैं, है ना, वन क्षेत्र से वन्य जीव आ जाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को राहत मिलेगी या लोग जो है वो सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए और लगभग 41 किलोमीटर सौर ऊर्जा चालित बाड़बंदी भी स्थापित की गई। ये दोनों कथन सही हैं, ये दोनों कथन सही हैं। लेकिन तीसरा कथन कह रहा है यह प्रयास मुख्य रूप से गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए, ये गलत है। ठीक है, एक्चुअली आपको पता है कि पहले ये क्वेश्चन में ही लिख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, मनुष्य वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए। तो जब उद्देश्य ही है कि जीवों के बीच और मानव के बीच जो है प्रयास, ये प्रयास जो है वो जंगल और जंगल के आसपास के बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जानवरों से जो उनको खतरा है उससे उन्हें सुरक्षित करने के लिए, और ये दोनों तरफ से है। मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस्तियों में रहने वाले लोगों को जानवरों से खतरा है। अगर जानवर बस्ती में आ जाते हैं, अपने जंगली जंगली क्षेत्र से या वन क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं, तो जानवरों के जीवन को भी खतरा है, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए जानवरों पर आक्रमण कर सकते हैं और उन्हें भी मौत के घाट उतार सकते हैं। तो इसलिए राज्य सरकार दोनों दोनों तरीके से जो है वो इन चीजों पर एक तरीके से जो संघर्ष है उस संघर्ष को रोकना चाह रही है। और इसलिए राज्य सरकार ने जो है वो सौर ऊर्जा चालित बाड़बंदी स्थापित करने की बात की और साथ के साथ चेन लिंक बाड़बंदी की बात की। लेकिन थर्ड वाला जो है कथन वो गलत है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1 और 2। अगर आपने ऑप्शन का रखे होंगे, वैसे सबने 4 का 1 और 2 इसलिए दिया क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया था, लेकिन केवल 1 और 2 ये निश्चित रूप से सही होगा, है ना, केवल 1 और 2 ये निश्चित रूप से सही होगा। ओके, आइए प्रश्न संख्या 5 देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फॉरेस्ट फोर्स को आधुनिक बनाने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया है। स्मार्ट सर्विलांस टूल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सेंसर आधारित कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा भी दी जा रही है, और तीसरा, यह पहल केवल पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। बताएं जरा।
काजल मैं बताऊं कि जो आप कह रहे हैं वो तो सही है बात, वो तो सही है, और उसी से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जंगलों और बस्तियों के बीच जो एक संघर्ष है, यानी वन्य जीवों और बस्ती में रहने वाले लोगों के बीच जो संघर्ष है, इस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए और इस तरह की जो कुछ घटनाएं निकट भूत में हुई हैं या निकट पिछले कुछ समय में हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो है राज्य सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। लेकिन इसका कदापि ये अर्थ नहीं है कि अगर इस तरह की घटना उस समय हुई जब गन्ने की फसल लगी हुई थी या गन्ने के खेतों में ऐसे जानवर जो जाकर छिप गए थे, तो उससे आय बढ़ाने से संबंधित ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये क्या है, ये बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो संबंधित है किस चीज से, जानवरों और लोगों के बीच जो संघर्ष है उसको लेकर। फिफ्थ का आंसर जो है वो 1 और 2 किया हुआ है, फिफ्थ का आंसर जो है वो 1 और 2 किया हुआ है, तो इस आंसर को जरूर आप ध्यान में रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो तीसरा कथन है यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यह पहल केवल पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाई गई है और राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। राज्य सरकार का बिल्कुल योगदान है। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय जो है वो सबसे पहले तो राज्य सरकार के अंतर आती है, ठीक। उसके अलावा अगर आप देखें तो राज्य सरकार ने ये जो स्मार्ट सर्विलांस टूल्स बनाए या फिर सेंसर आधारित कैमरे की बात की गई, तो राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी मॉनिटरिंग, है ना, स्मार्ट सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत कैमरे लगाने की शुरुआत की थी, कैमरे लगाने की शुरुआत की थी। तो इसलिए जो है शुरुआत की थी, इसलिए ये जो है ये बिल्कुल सही है कहना, ये बिल्कुल गलत है कहना कि सिर्फ पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया और राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल योगदान है, और इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये कथन जो है वो गलत है। राज्य सरकार का भी योगदान है। स्मार्ट सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत राज्य सरकार ने जो कैमरे वगैरह स्थापित किए, उन कैमरों के स्थापित किए जाने का जो लाभ है वो उन क्षेत्रों को भी मिला जहां पर फॉरेस्ट फोर्स काम कर रहे हैं, या फिर उन क्षेत्रों की जो है वो स्क्रीनिंग करनी है या मॉनिटरिंग करनी है, राइट। तो इसलिए ये जो है ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि पांचवे का 1 और 2 सही है। जिन्होंने भी 1 और 2 आंसर किए हैं उनका सही है, यानी ए यहां पर आंसर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अर्बन ग्रीन पॉलिसी 2024, अर्बन ग्रीन पॉलिसी 2024, राइट। अर्बन ग्रीन पॉलिसी 2024 से जुड़े कथन है ये। यह नीति उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हरित आच्छादन को बढ़ाने के लिए बनाई गई। इसमें रूफटॉप और वर्टिकल गार्डन को बढ़ावा दिया जाएगा। और तीसरा, इस नीति के अंतर्गत शहरों को ग्रीन सिटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओके, 6 का विशाखा ने आंसर किया है ऑल। आशीष का भी आंसर है सभी सही है। वीना का आंसर डी, जितेंद्र वर्मा का आंसर डी, सपना का आंसर है बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट नहीं, यहां पर तो 3 स्टेटमेंट है सपना, 3 स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए एक बार। सूरज का आंसर डी और वैष्णवी का भी आंसर डी है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर आप ध्यान दें, देखिए पॉलिसी का नाम ही क्या दिया जा रहा है, पॉलिसी का नाम दिया जा रहा है अर्बन ग्रीन पॉलिसी, है ना। अर्बन ग्रीन पॉलिसी यानी नगरीय हरित नीति, नगरीय हरित नीति, ठीक। बिल्कुल 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 ठीक है। तो नगरीय हरित नीति है, इसलिए इस नीति के अंतर्गत शहरों को ग्रीन सिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। रूफटॉप और वर्टिकल गार्डन को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्टिकल गार्डन का मतलब अभी देखिए क्या है, नीचे जमीन पर बहुत ज्यादा क्षेत्र घेर के और हम वृक्षारोपण या वनारोपण नहीं कर सकते, इसलिए आवश्यक ये है कि हम इस तरीके से, है ना, वर्टिकली जो है
वो वृक्षारोपण करें। उसमें आप देखते हैं कि छोटे छोटे गमले जो टांगे जा सकते हैं, उन गमलों में पेड़ पौधे लगाकर और वर्टिकली उनको जो है वो अरेंज कर दिया जाता है। ऐसे आप कई स्थानों पर देख रहे होंगे, खासतौर से जब स्मार्ट सिटी की बात आती है, ठीक है, जब स्मार्ट सिटी की बात आती है तो ऐसे हर जगह जहां पर बहुत ज्यादा व्हीकल्स चल रहे हों, जहां पर जो है वो यातायात बहुत ज्यादा मतलब सघन हो, और इसके अलावा बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी आप देखेंगे कि वहां पर हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, अगर फिर भी दीवार को एक तो सजाने के पर्पज से भी आप कह सकते हैं, और दूसरा उस क्षेत्र में उस स्थान पर जो है वो हरितीकरण रहे, वहां पर ग्रीनरी रहे, तो इसके लिए निश्चित रूप से ये वर्टिकल गार्डन बनाने की बात वहां पर की गई है, राइट। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये जो दो हैं ये भी बहुत सही है, रूफटॉप पर और वर्टिकल गार्डन को बढ़ावा देने की बात। तो इसलिए यहाँ पर तीनों जो है आपके ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन सही का मतलब आपका डी आंसर जो है वो हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में विकसित की जा रही थीमेटिक वनों से जुड़े कथन। थीमेटिक वनों से जुड़े कथन, जरा इस कथन को पढ़िए ध्यान से। पहला, गोपाल वन पशुपालन एवं गोवन संरक्षण से संबंधित है। दूसरा, त्रिवेणी वन गंगा और यमुना नदी तटों से जुड़ा है। और तीसरा, ग्राम सभा स्तर पर विभिन्न प्रकार की वानस्पतिक वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। बताएं जरा, विभिन्न प्रकार की वानस्पतिक वाटिकाएं जो है वो शुरू की जा रही। सेवेंथ का विशाखा ने बोला है ऑल। जी बिल्कुल, मंजेश भी इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। बताएं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें, आपका नाम क्या है। विशाखा का ऑल, यदुवंशी आशीष का 3। देखिए यहां पर मैं आंसर ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, वैसे ही ऑप्शन 1 2 2 3 1 3 और 1 2 और 3, ठीक है, ऑप्शन यही है। बताइए जरा। अच्छा, डी आंसर है लगभग सभी लोगों के, ठीक है, लगभग क्या सभी लोगों के ही आंसर डी है, ठीक। देखिए गोपाल वन, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक थीमेटिक वनों से जुड़ी ये जो प्लानिंग है, निश्चित रूप से पहले तो ये तीनों सही हैं, ये मैं पहले बता दूं आपको, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तीनों सही है और आपका आंसर जो हो गया वो डी हो गया यहाँ पर, 1 2 एंड 3। लेकिन यहाँ पर कुछ संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। काजल, ये तीनों सही हैं। ओके गगन, कुछ पूछना चाह रहे थे मंजेश सर के बारे में। मंजेश सर की क्लासेस के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे। ओके, चले जब तक गगन का आंसर आए या क्वेश्चन आए, हम एक बार देख लेते हैं अपना। तो गोपाल वन जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया है जिस कार्यक्रम के अंतर्गत जो आप कह सकते हैं गौशालाएं हैं, है ना, जो गौशालाएं हैं, खासतौर से जो पंजीकृत गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं के इलाके में या उन गौशालाओं के स्थान पर जो है वो वृक्षारोपण किए जाएंगे और घने और छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। इस घने और छायादार वृक्ष लगाने के दो पर्पस हैं, दो उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य है कि जो ग्रीनरी है उसको हम बढ़ावा देंगे, ठीक है, जो ग्रीनरी है वो उन क्षेत्रों में लगाए जाने से क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आप देखें जो रजिस्टर्ड या पंजीकृत जो गौशालाएं हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से इन सारे क्षेत्रों में अगर वृक्षारोपण किया जाता है
तो हरितीकरण या ग्रीनरी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको ये समझना है कि इस प्रकार के वृक्ष गौशालाओं में लगाने से जो गोवंश है, यानी गाय हैं या बछड़े हैं या बैल हैं, जो भी वहां पर गौशालाओं में रह रहे हैं, उनको स्वच्छ वायु उपलब्ध होगी, और उसके साथ साथ चूंकि छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं तो एक प्राकृतिक वातावरण में उनके रहने की, उनके आवास की जो है वो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गोपाल वन का जो थीम है, इस थीम से उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। ठीक, दूसरा आपको देखना है त्रिवेणी वन जो है, त्रिवेणी वन का थीम लेकर आए। त्रिवेणी वन की बात जो की गई थी वो इसलिए की गई क्योंकि अभी पीछे जो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था, और कुंभ का मेला जब खत्म हुआ तो उसके बाद उस मेले के आयोजन और उस आप कह सकते हैं कि जो भी हमारा जो पारंपरिक मेला है वो लोगों के जहन में बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो त्रिवेणी वन की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि त्रिवेणी वन जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और जहां तक सवाल है ग्राम सभा स्तर पर विभिन्न प्रकार की वानस्पतिक वाटिकाएं विकसित की जा रही, ये भी सही है। इसके अंतर्गत ही, मतलब त्रिवेणी वन के अंतर्गत ही ये विकसित की जा रही है ग्राम सभाएं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो है वो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो इस प्रकार के कार्यक्रम से हरितीकरण या ग्रीनरी जो है वो अच्छी खासी विकसित हो रही है। ठीक है, तो तीनों ही कथन आपके सही हैं, और तीनों कथन सही होने से आप 1, 2 और 3 सभी सही हैं, ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, आइए ग्रीन चौपाल पहल से जुड़े कथन को देखना है। ग्रीन चौपाल पहल से जुड़े कथन को देखना है। पहला कथन है प्रत्येक ग्राम सभा में इसे स्थापित किया जाएगा, पहला। दूसरा, इसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और वन विभाग के अधिकारी भाग लेंगे। और तीसरा, यह पहल केवल शहरी निकायों में चलाई जाएगी। हालांकि जिन्होंने प्रश्न बनाए हैं उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन जिस हिसाब से कथन दिए हैं, आप ऑप्शन बहुत ही आसानी से गेस कर सकते हैं। आप ऑप्शन जो है वो बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं। जितेंद्र, गुड आफ्टरनून जितेंद्र। विशाखा शाखे का आंसर 1 और 2 है, सपना का भी 1 और 2, वैष्णवी का भी 1 और 2, आशीष 1 और 2, रिया तोमर 1 और 2, सूरज सिंह भी 1 और 2, बिल्कुल सही है। देखिए, अरे भाई बात की जा रही है ग्रीन चौपाल की, तो ग्रीन चौपाल की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से शहरी निकायों में चलाई जाएगी, ये तो गलत ही हो गया ना। शहरी निकायों में क्यों चलाई जाएगी, ग्रामीण निकायों में, और विशेष रूप से ग्राम सभा, है ना, ग्राम सभा के अंतर्गत चलाई जाएगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो थर्ड कथन है ना, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और जहां तक सवाल है कि इसमें कौन कौन से लोग जो है वो शामिल होंगे, तो शामिल लोगों में आप ध्यान रखेंगे ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वन विभाग के अधिकारी। इसके अलावा मैं कुछ और भी बता देता हूं, जैसे शिक्षा से जुड़े, शिक्षा से जुड़े व्यक्ति, ठीक है, तो शिक्षा से जुड़े व्यक्ति में यहां पर शिक्षक और छात्र, शिक्षक और छात्र जो है वो सभी शामिल किए जाएंगे। इवन इसमें कुछ गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा, है ना, गैर सरकारी संगठन यानी कि जो एनजीओज वगैरह जो है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा ग्रीन चौपाल में। ठीक है, ग्रीन चौपाल में उनको भी शामिल किए जाने की बात है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये ग्रीन चौपाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ग्रीन चौपाल में ये लोग जो है वो शामिल होंगे, और इस तरीके से जो है ग्रीन चौपाल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से हरित क्षेत्र का विकास किया जा सके, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कार्य कर रही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के वन और हरित आवरण से सही है ना, उत्तर प्रदेश के वन और हरित आवरण से सही है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर सारे स्टेटमेंट नहीं है,
यहाँ दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, अगले पेज पर दो स्टेटमेंट होंगे मेरे ख्याल से। ठीक, पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए। वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन जो है, वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन जो है, वो क्षेत्र की तुलना में ओपन फॉरेस्ट राज्य में अधिक क्षेत्रफल में फैला है। वेरी डेंस फॉरेस्ट के कंपैरिजन में या तुलना में ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन जो है वो राज्य में अधिक क्षेत्र में फैला है। एक तो ये बात की जा रही है। दूसरी यहां पर बात की जा रही है जंगलों की सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला, जंगलों का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। ये थोड़ा सा जो है वो गलत टाइपिंग हो रखी है यहां पर, ठीक है। वाला जिला जो है, ये मैं, एक मिनट, सोनभद्र है ऐसा लिख लेना है। जिला सोनभद्र है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर। चले बताएंगे इस पर। ये दो स्टेटमेंट हो गए। तीसरा स्टेटमेंट मैं बता देता हूं। राज्य का कुल वनाच्छादन 10% से अधिक है। राज्य का कुल वनाच्छादन 10% से अधिक है। बताएं आंसर। नाइन्थ का ए। क्वेश्चन 9 बोथ आर ट्रू। नहीं, ये थर्ड स्टेटमेंट भी है। आप लोग एक बार थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ ले। मैं एक बार बता रहा हूं। दो स्टेटमेंट तो यहाँ हो गए, वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला और जंगलों में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है, दो हो गए यहाँ पर। और तीसरा आपको राज्य का कुल वनाच्छादन 10% से अधिक है। राज्य का कुल वनाच्छादन 10% से अधिक है। अब बताएं आंसर। अच्छा, डेटा में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। देखिए ये चीज, डेटा तो खैर जो है डेटा सही है, वहां जो डेटा है वो भी सही है कि यहाँ पर क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में है, 2400 वर्ग किलोमीटर में जंगल का क्षेत्र या वन का क्षेत्र है। तो पहला वाला ऑप्शन भी सही है, पहला वाला कथन भी सही है और दूसरा वाला कथन भी सही है। जहां तक तीसरे कथन का सवाल है, आप ध्यान रखेंगे, अभी पीछे मैं बता भी रहा था आपसे, और ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आईएसएफआर की रिपोर्ट का है, ठीक है। आईएसएफआर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो कुल वनाच्छादन है, ये कुल वनाच्छादन यहाँ पर है 6.24%। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.24% जो है वो कुल वनाच्छादन का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड जो है वो आपका गलत कथन है, और इसके साथ आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यहां पर, ठीक है। एक और दो, यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एक और दो, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें, आइए।
10वां प्रश्न देखें, यहां पर भी जो है मेरे ख्याल से चार, यहां पर देखिए चार हैं आपके स्टेटमेंट, इसलिए पहला दो स्टेटमेंट तो आप पढ़ के, यहां पहला दो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप ठीक से, और उसके बाद जो है, गुड मॉर्निंग विशाल, आज बहुत देरी से आए। जी आज उपेंद्र सर की क्लास लगी होगी, मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अभी पीछे शायद विशाखा ने ये बताया कि उपेंद्र सर की क्लास लगी हुई है। गुड मॉर्निंग प्रभात, और इस वजह से जो है 12:30 तक ही क्लास ले पाएंगे आप लोग, और फिर जो है सर की क्लास में जाना क्योंकि ऐप पर क्लास चलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक ये प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न आप करते चले। किसने क्या लिखा है? हाँ, विशाखा कह रही है ISFR, बिल्कुल ISFR को जो है एक पूरा ये ले लेंगे। जी मैं हट जा रहा हूं। ISFR 2023 के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में हरित आवरण या ग्रीन कवर से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं? पहला, वर्ष 2023 में राज्य का ट्री कवर यानी जो वृक्ष आच्छादन है, ठीक है, फॉरेस्ट से लगभग पेड़ या वृक्ष जो कि फॉरेस्ट के बाहर होते हैं, वो लगभग 8,950.92 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। वर्ष 2021 की तुलना में फॉरेस्ट प्लस टी कवर में वृद्धि 559.19 वर्ग किलोमीटर हुई है। ठीक, उसके बाद नाइन्थ का अंजलि ने बता दिया है डी आंसर। अच्छा, नाइन्थ का बताया उन्होंने डी, नहीं नाइन्थ का सी होगा। अंजलि समझ में आ गया होगा आपको। ओके, चलिए यहां पर देखिए। तीसरा, राज्य के हरित आवरण प्रतिशत 2021 में 9.73% था, जो 2023 में बढ़कर 9.96% हो गया। चौथा, डेंस फॉरेस्ट यानी कि वेरी डेंस और मॉडरेटली डेंस जो फॉरेस्ट है 2023 की तुलना में खुले वनों यानी ओपन फॉरेस्ट से ओपन फॉरेस्ट से अधिक कुल क्षेत्रफल कब्जा किया। ठीक है, यानी डेंस फॉरेस्ट जो है वो खुले वनों से ज्यादा हो गए, ये बता रहे हैं चौथे स्टेटमेंट में। तीसरे स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि 2021 की तुलना में जो है 9.96% की वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहे हैं कि 2021 की तुलना में 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और पहला स्टेटमेंट था कि ट्री कवर में जो है वो वृद्धि हुई है। बताएं जरा। काजल का आंसर सेकंड का बी आ गया है। बी, मैं एक बार ऑप्शन देख लूं। काजल का आंसर बी आ गया है, 2 और 4 केवल। ठीक है, ओके। प्रभात का भी आंसर बी आ गया है, वैष्णवी का आंसर भी बी आ गया है। बी का मतलब हो गया 2 और 4, यही ना, सेकंड और फोर्थ। आपसे सही पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा डेटा पर ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए डेटा पर ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों को लेकर ना पीसीएस एग्जाम में बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, पीसीएस एग्जाम में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान ये रखना है, बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि डेटा हमारा किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, जहां तक देखिए सवाल है सबसे पहले इसका, है ना, ये जो ग्रीन कवर की बात की जा रही है, तो ग्रीन कवर वाले में मैं बताऊं कि जो ट्री कवर है वो लगभग इतना बड़ा है, ये बिल्कुल सही डेटा है। पहला वाला कथन भी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला कथन भी सही है। अगर कहीं नोट डाउन कर रहे होंगे तो नोट डाउन भी कर लेंगे। पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा, वर्ष 2021 की तुलना में फॉरेस्ट और ट्री कवर में वृद्धि हुई है, और वो लगभग इतनी हुई है, तो अभी पीछे के क्वेश्चन में भी आप देख चुके हैं। तो दूसरा वाला तो सही है ही, है ना, पहला वाला सही है और दूसरा वाला भी सही है। और देखिए यहां पर एक चीज और बता दूं, यहां पर एक चीज और बता दूं, ये जो चौथा वाला स्टेटमेंट है
ये चौथा स्टेटमेंट भी अभी अभी आप जो है थोड़ी देर पहले पढ़कर आए, और चौथे स्टेटमेंट के लिए पीछे जो पढ़ा आपने उसमें ये पढ़ा कि जो खुले वन है, जो खुले वन है वो डेंस फॉरेस्ट से क्या है, ज्यादा है ना। खुले वन जो है वो सघन वन से ज्यादा है। तो अगर सघन वन से खुले वन ज्यादा है तो इसका मतलब चौथा तो हमारा यूं ही गलत हो गया। जहां जहां चार है वो ऐसे ही हमारा हट जाएगा। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, और ये भी हट गया। ठीक है, चौथा हमारा गलत हो गया। यानी थर्ड अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी सही है, थर्ड अगर आपको नहीं भी पता है तो भी सही है। हालांकि ये सही आंकड़ा है। ध्यान रखेंगे कि 2023 में जो हरित आवरण है वो उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 0.23% की वृद्धि हुई है पिछले बार की तुलना में। और वो वृद्धि जो है पहले 9.73% था, और वो अब बढ़कर हो गया 9.96%। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक, डेटा आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट देखें। त्रिवेणी वन अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिवेणी वन अभियान के संबंध में, अभी त्रिवेणी वन की बात हम पीछे कर रहे थे, उससे संबंधित ये प्रश्न है। ध्यान रखेंगे, यहां पर जरा देखें, उससे संबंधित ये प्रश्न है। त्रिवेणी वन अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से 5 जून को की। ठीक है, 5 जून को की। दूसरा कथन, इस योजना के तहत सभी 75 जिलों में त्रिवेणी वन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा ये कथन है। तीसरा कथन देख लें, आप अपने पास सही या गलत लिखते चलेंगे। ठीक है, तीसरा कथन देखिए, इसमें नीम, पीपल और आंवला के पौधों को मिलाकर लगाया जाता है, जिन्हें त्रिवेणी का प्रतीक माना गया। त्रिवेणी का प्रतीक मतलब जो आपके 3 नदियां हैं, है ना, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक, जो त्रिवेणी माना जाता है, प्रयागराज में जिनका संगम है, उनके प्रतीक के रूप में जो है ये 3 प्रकार के पेड़ लगाए जाने की बात की जा रही है। नीम, पीपल और आंवला। नीम, पीपल और आंवला। ठीक, और चौथा आपके पास स्टेटमेंट है, यह अभियान राज्य सरकार के पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ महाअभियान 2025 के अंतर्गत संचालित है। ठीक, आपके आंसर आना शुरू हो। आंसर ऑप्शन यहां आपके सामने दिख रहा है, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4। बताएं जरा। 11th का आंसर सूरज का डी आ गया है। सपना का आंसर डी आ गया है। वीना का भी आंसर डी है। ठीक है, वीना का आंसर डी है। इसके बाद जो है आपका विशाल गोयल का आंसर डी, विशाखा का डी, सूरज सिंह का डी, सपना का डी, वीना भी डी है, यदुवंशी आशीष डी, काजल राजभर डी। ठीक है, और लोगों के आंसर आ रहे हैं अभी।
ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जो आंसर है क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो त्रिवेणी वन अभियान निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 5 जून को योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, इनके द्वारा अयोध्या से शुरू किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत सभी 75 जिलों, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सभी 75 जिलों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, इसमें नीम, पीपल और आंवला के पौधों को मिलाकर लगाया जाता है जिन्हें त्रिवेणी का प्रतीक माना गया है। यहां पर आप ध्यान देंगे निश्चित रूप से कि ये जो बात की गई है, नीम ये सही है, पीपल ये भी सही है, लेकिन इसके साथ साथ आंवला जो है वो सही नहीं है। आंवला जो सही नहीं है, विशाल गोयल ने पीछे लिखा भी है, आंवला सही नहीं है। यहां पर क्या है, बरगद। नीम, पीपल और बरगद के पौधों को मिलाकर लगाया जाता है जिन्हें त्रिवेणी का प्रतीक माना गया है। ठीक है, जिन्हें त्रिवेणी का प्रतीक माना गया है। तो इसलिए जो है तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। चौथा, ये निश्चित रूप से सही है। जो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसी के अंतर्गत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत ही ये बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि हम अलग अलग थीम, अलग अलग थीमों में हम बात करेंगे। अलग अलग थीम का मतलब क्या हो गया, थीमेटिक का मतलब क्या हो गया कि आप जो है जैसे गोपाल वन की बात की जा रही थी, अभी यहाँ पर त्रिवेणी वन जिसमें पीछे जो महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, उसके प्रतीक के रूप में लोगों को याद रहे, है ना, इसको ध्यान में रखते हुए जो है, इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो कार्य किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर आप देख ले 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये सही हो गए। इसका आंसर हो गया क्या, डी। जिन लोगों ने भी डी आंसर किया वो बिल्कुल सही है। 11 का डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 11 का जो डी आंसर है, ठीक है, ठीक है, यहां पर डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं, आइए आगे देखें। कैंपा फंड, कैंपा फंड के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैंपा फंड के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।